Hello बच्चों, let's see the question. The question says mountain pull. A large mountain can slightly affect the direction of down as determined by a plumb line. Assume that we can model a mountain as a sphere of radius r, that is capital R is equals to 1.80 kilometer, and density, that is mass per unit volume, is 2.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Assume also that we hang a 0.50 meter plumb line at a distance of 3r from the sphere center and such that the sphere pulls horizontally on the lower end. How far would the lower end can move toward the sphere? ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, देखो यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम. वो हमें हेल्प करेगा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट बनाने में. तो यहाँ पर बना लेते हैं, लेट मी ड्रॉ दैट इस तरह से. ठीक, और इससे कुछ एक डिस्टेंस पर मैं यहाँ पर सी पॉइंट पर, ठीक, सो लेट मी कंप्लीटली ड्रॉ दैट, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, यहां से फिर आप इसके ऐसे यहां से, ठीक. अब देखिए इसमें जो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एफ जी. ठीक, डाउनवर्ड क्या लगेगा इसमें, डाउनवर्ड लगेगा इसमें एम जी. ये दूरी यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी, दिस डिस्टेंस इज एल. ए डिस्टेंस है यहां से यहां तक की. ये यहां से यहां तक टेंशन लगाएगा. ये ए पॉइंट है. ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज थीटा. और ये जो दूरी है, दिस इज योर एल. ठीक ठीक, ये डिस्टेंस हमारी क्या है, एल. एल हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड हैंगिंग पॉइंट्स, दैट इज एल. ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड हैंगिंग पॉइंट से जो दूरी है, दैट इज एल. ठीक है, सो लेट मी राइट दैट द गिवन डेटा. तो फ्री बॉडी डायग्राम से अभी आपको इक्वेशन मिलेंगे, वही हमारी यहाँ पर एज अ की कॉन्सेप्ट भी काम करती है. लेकिन जो डेटा दिया गया उसके बारे में लिख लेते हैं पहले तो सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 1.80 किलोमीटर. 1.80 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1800 मीटर. ठीक, डेंसिटी ऑफ स्फीयर यहाँ पर दे रखा है. सो डेंसिटी ऑफ स्फीयर दैट इज रो. रो की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, रो इज इक्वल टू 2.6 into 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक, और यहाँ पर क्या देखा, एल दे रखी है. सो एल इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड हैंगिंग पॉइंट. सो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड हैंगिंग पॉइंट एंड हैंगिंग पॉइंट. ठीक है, ये मेंशन किया ताकि आपको क्लियर रहे कि एल है क्या यहाँ पर. एल इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.50 मीटर्स. ठीक, ये सारी वैल्यू दे रखी. अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम अगर मैं चेक करूं इन द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एफ लगेगा, दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाई, यहाँ पर कितना है 3r है ना, तो 3r का होल स्क्वायर. आर कितनी है यहाँ पर 3r दे रखा है, तो दैट इज इक्वल टू 3r का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक, एम हमारा क्या है, एम इज द मास ऑफ द स्फीयर, दिस कैपिटल एम इज द मास ऑफ स्फीयर. ये हमारा क्या है, स्फीयर का मास है. ठीक है, स्मॉल एम जो है ये हमारा प्लम का मास है. दोनों ही मास है, मैंने सिर्फ स्फीयर और प्लम मेंशन कर दिया है. अब यहाँ पर इस तरह से देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम जी. ठीक है, तो दिस इज दी वैल्यू. अब यहाँ पर ये हमारी दोनों इक्वेशन हो गई हैं, तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ पर, आई एम सिंपली राइटिंग दिस. देखो आप यहाँ पर टी कॉस थीटा साइन थीटा के कंपोनेंट्स तो आप समझ सकते हैं इजिली, इस वजह से हमने फिगर को ऐसे रहने दिया. अभी आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर जी एम बाई 9 जी आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे. अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा अगर आप यहां से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा यहाँ पर a बाई एल. सो लेट मी मेंशन इट ओवर हियर दैट tan थीटा इज इक्वल टू a बाई एल हो जाएगा. सो आप लिख सकते हैं a बाई एल इज इक्वल टू जी एम बाई 9 जी आर स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको 4 और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए. ठीक, और मास क्या होता है, एम कैपिटल एम तो हमको निकालना पड़ेगा, तो मास होता है, सो लेट मी फाइंड द मास ओवर हियर. मास बराबर होता है रो इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी है यहाँ पर 2.6 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 4/3 पाई, और आर क्यूब की वैल्यू है 1800.
का क्यूब करेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार तो आप 3×3=18 मतलब इसको काट लेंगे, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आती है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज 6.35 इंटू 10⁻13 kg, ये वैल्यू यहाँ पर आई थी। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सो फर्दर यहाँ पर अगर हम ए की वैल्यू निकालना है सो ए की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। सो ए बाई 0.50 यहाँ पर हो जाएगा 6.67, 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा -11। एम की वैल्यू है 6.35 इंटू 10⁻13, डिवाइड कर दीजिए 9 इंटू जी की वैल्यू है 9.8, आर की वैल्यू है 1800, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया और यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों ए की वैल्यू जो आई, दैट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 7.42 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये हमारी क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर हाउ, यही पूछा गया था, हाउ फार वुड द लोअर इंड मूव टुवर्ड द स्फीयर, so the lower end will move, the lower end will move to this distance। ठीक है, this is our answer। I hope you understood it well। Best of luck।